वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रेपरेशन। आज हम चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशंस पार्ट 2। इस चैप्टर में हम एडवांस पॉलिसी क्लॉजेस को समझेंगे। ये क्लॉजेस पॉलिसी के ऑपरेशनल और सेटलमेंट रूल्स डिफाइन करते हैं। क्लेम सेटलमेंट डिसीजंस पर इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और एग्जाम में इन क्लॉजेस पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रूफ ऑफ एज कंडीशन को समझते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में एज वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्लेम सेटलमेंट से पहले एज एडमिट होना जरूरी होता है। अगर एज इनकरेक्ट हो तो प्रीमियम और बेनिफिट्स दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए करेक्ट एज प्रूफ प्रोवाइड करना जरूरी होता है। अब मिस स्टेटमेंट ऑफ एज क्लॉज को समझते हैं। अगर पॉलिसी में एज गलत डिक्लेयर हो जाए तो इंश्योरर बेनिफिट को रिवाइज कर सकता है। प्रीमियम करेक्ट एज के अकॉर्डिंग रिकैलकुलेट किया जाता है। कभी-कभी सम अश्योर्ड रिड्यूस भी हो सकता है। ये क्लॉज एक्चुअरियल फेयरनेस मेंटेन करता है। अब फॉरफीचर क्लॉज को समझते हैं। फॉरफीचर का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट्स का लॉस। ये तब हो सकता है जब पॉलिसी कंडीशंस ब्रीच हो जाए। एग्जाम्पल के लिए नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम या फ्रॉड सिचुएशन। लेकिन रिवाइवल प्रोविजंस के थ्रू पॉलिसी रिस्टोर भी हो सकती है। ये क्लॉज इंश्योरर की लायबिलिटी को लिमिट करता है। अब पॉलिसी रीइंस्टेटमेंट क्लॉज को समझते हैं। पॉलिसी रीइंस्टेटमेंट का मतलब होता है लैप्स्ड पॉलिसी को रिस्टोर करना। ये रिवाइवल पीरियड के अंदर पॉसिबल होता है। इसलिए अंडरराइटिंग अप्रूवल जरूरी होता है और अरियर्स प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है। अब सेटलमेंट ऑप्शन क्लॉज को समझते हैं। पॉलिसी होल्डर पे आउट मोड चूज कर सकता है। क्लेम अमाउंट लंप सम भी लिया जा सकता है या इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव किया जा सकता है। ये ऑप्शन मैच्योरिटी या क्लेम स्टेज पर सिलेक्ट किया जा सकता है। इससे फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब क्लेम इंटीमेशन क्लॉज को समझते हैं। क्लेम इवेंट होने पर इंश्योरर को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। जनरली रिटन नोटिस दिया जाता है। अगर इंटीमेशन में डिले हो जाए तो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस अफेक्ट हो सकता है। ये क्लॉज क्लेम प्रोसेस को इनिशिएट करता है। अब प्रूफ ऑफ डेथ क्लॉज को समझते हैं। डेथ क्लेम के लिए डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी होता है। कभी-कभी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड किए जा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स इंश्योर्ड इवेंट वेरीफाई करते हैं और क्लेम सेटलमेंट के लिए मैंडेटरी होते हैं। अब असाइनमेंट प्रायोरिटी क्लॉज को समझते हैं। असाइनमेंट होने पर असाइनी को प्रायोरिटी मिलती है। इसका मतलब है असाइनी का राइट नॉमिनी से पहले आता है। असाइनमेंट नॉमिनेशन को ओवरराइड कर सकता है। लोन केसेस में ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और राइटफुल क्लेमेंट डिटरमिन करता है। अब डुप्लीकेट पॉलिसी कंडीशन को समझते हैं। अगर ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाए तो डुप्लीकेट पॉलिसी इश्यू की जा सकती है। इसके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड सबमिट करना होता है। ये फ्रॉडुलेंट क्लेम्स को प्रिवेंट करता है और रिप्लेसमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। अब पेड अप और सरेंडर इंटरैक्शन को समझते हैं। पेड अप पॉलिसी बेनिफिट रिड्यूस कर देती है, लेकिन पॉलिसी एक्टिव रहती है। सरेंडर करने पर पॉलिसी कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाती है। दोनों वैल्यूज रिजर्व एक्यूमुलेशन पर बेस्ड होती हैं और ये फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। अब पॉलिसी ऑल्टरेशन रिस्ट्रिक्शंस को समझते हैं। पॉलिसी इशू होने के बाद कुछ चेंजेस अलाउड नहीं होते। पॉलिसी टर्म और सम अश्योर्ड पर लिमिट्स अप्लाई हो सकती हैं। ऑल्टरेशन के लिए इंश्योरर अप्रूवल जरूरी होता है और कुछ चेंजेस प्रीमियम को अफेक्ट कर सकते हैं। अब लियन क्लॉज को समझते हैं। लियन क्लॉज इंश्योरर के द्वारा इम्पोज किया जाता है। ये टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन होता है। इनिशियल ईयर्स में क्लेम अमाउंट रिड्यूस हो सकता है। ये क्लॉज सबस्टैंडर्ड रिस्क केसेस में अप्लाई होता है।
स्पेसिफाइड पीरियड के बाद लियन रिमूव हो जाता है। आप कूलिंग ऑफ और फ्री लुक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कूलिंग ऑफ एक जनरल टर्म होता है जो रिव्यू पीरियड को डिस्क्राइब करता है। इंश्योरेंस में इसे फ्री लुक पीरियड कहा जाता है। यूजुअली ये फॉर 15 डेज होता है और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर होता है। अब फ्रॉड क्लॉज को समझते हैं। अगर क्लेम फ्रॉडुलेंट हो तो पॉलिसी वॉइड हो सकती है। इंश्योरर क्लेम रिप्यूडिएट कर सकता है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ये क्लॉज इनकॉन्टेस्टेबिलिटी रूल का एक्सेप्शन होता है। आप चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। एज रिलेटेड क्लॉजेस क्लेम सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं। असाइनमेंट नॉमिनेशन से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। लियन और फॉरफीचर क्लॉजेस एग्जाम के कॉमन ट्रैप्स होते हैं और पॉलिसी कंडीशंस पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। इसके साथ चैप्टर 14 कंप्लीट होता है।